मेरे गुरुजी के तुम कौन सी त्रुटि निकालते हो? अगर त्रुटि है तो बताओ। जब मैं उनका शिष्य हूं तो मेरे से बात करो। एक और ऐसे पंडित जी आए थे, वो शास्त्रार्थ करते थे वृंदावन में। सब पंडित बाहर गए। किन्हें कहा यहाँ रूप सनातन आज बड़े विद्वान हैं, उनसे भी कर लो शास्त्रार्थ। उनके पास गए, साहब या तो विजय पत्र लिख दो मुझे कि हम हार गए, या शास्त्रार्थ करो। उन्होंने कहा आप जीते, हमारे दस्तखत कर दिए और कहा तुम जीत गए। फिर उन्होंने किसी ने कहा उनका भतीजा जीव गोस्वामी है, वो भी बड़ा पंडित है, उससे भी लिखवा लो। जीव गोस्वामी के पास गए, क्यों भाई तुम भी ये दस्तखत करो कि हम हार गए। बोले क्यों? तुम्हारे गुरु लोगों ने तो लिख दिया। तो कहाँ लिखा कि कागज देखो। तो कागज देखा, पड़ा फाड़ा, आओ मेरे से बात करो। मैं तो उनका शिष्य हूँ। मेरे गुरुजनों ने अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए कि हम बड़े हैं, विद्वान हैं, ये नहीं दिखलाने के लिए लिख दिया तुम्हारे को, तो इसका मतलब है तुम जीत गए क्या? अगर उनके शिष्य से तुम जीत सकते हो तो फिर बात करो मेरे से। और जीव गोस्वामी ने उसको परास्त कर दिया शास्त्रार्थ। ये बात भी जब रूप गोस्वामी को पता चला तो भी वो असंतुष्ट हुए कि हमको अपनी विद्वता दिखाने की क्या जरूरत है, हम भजन करने के लिए आए हैं यहाँ कि उस किसी को हराने के लिए आए। आज भी ब्रज वृंदावन आदि तीर्थों में, ब्रजमंडल में ऐसे संत हैं तो बहुत विद्वान हैं, भागवत भी कंठस्थ है, पर वो आप कहीं कहते नहीं, जाते नहीं, दिखाते नहीं लोगों को हमारी तरह कि लो हमारी कथा सुनो, हम इतने बड़े विद्वान हैं। तो उन जीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हरिनामामृत व्याकरण। संस्कृत में एक व्याकरण है पाणिनि व्याकरण, जो आजकल पढ़ाया जाता है। पर उस व्याकरण की क्या विशेषता है? उसमें जो कुछ भी संधि, सर्वनाम, संज्ञा, अव्यय, संधि, विच्छेद सब भगवान के नाम से, ताकि उसको पढ़ते रटते भगवान का नाम निकलता रहे। जैसे हमारे यहाँ 12 महीने चैत्र वैशाख देश हिंदी में, अंग्रेजी में जनवरी फरवरी, ऐसे ही उन 12 महीने के नाम भगवान के नाम से, केशव, नारायण, माधव, मुकुंद, विष्णु, दामोदर इत्यादि, त्रिविक्रम, ये सब 12 तिलकों के जो नाम हैं 12 महीनों के नाम दे दिए। सोमवार, मंगल आदि 12 के नाम भगवत नाम से दे दिया। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इनके नाम भगवत नाम से दे दिया। जो पढ़ते पढ़ते भगवत नाम मुख से निकलता रहे, ग्रामर व्याकरण भी सीख जाए। तो जीव गोस्वामी जी की विद्वता देख करके एक समय अकबर को मालूम पड़ा कि वृंदावन में बड़े पंडित हैं, तो वो हमारे यहाँ आ जाए तो अच्छा है, कुछ हमारे महल में। किसी ने कहा वो तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं, रात्रि तो कहीं बाहर कर बिताते ही नहीं। तो अकबर ने 3-4 ऐसे रथ बनाए कि वृंदावन से कुछ दूर तक एक रथ जाए, फिर वहाँ से दूसरा, फिर तीसरा, आगरा बुलाया। और उस समय एक विचार चल रहा था कि गंगा जी बड़ी कि जमुना जी बड़ी। तो कोई गंगा जी के महत्व को बड़ा पड़ रहा था, कोई जमुना जी को। इनसे पूछा कि आप बतलाइए। उन्होंने कहा देखो, को बड़ा छोट कहे तो अपराध हो, भगवान के चरण कमलों से तो गंगा जी निकली है और भगवान की पटरानी जमुना जी है। अब आप ही खुद समझ लो कि इसमें छोटा बड़ा कौन है। उनका ये निर्णय दे करके सारे सभासद आश्चर्यचकित हुए और जय जयकार करके वापिस रात्रि में वो वृंदावन आ गए। वृंदावन में उन्होंने श्री राधा दामोदर भगवान के श्री विग्रह को प्रकट किया, जो आज भी वहाँ सेवा होती है। उसी मंदिर में भगवान की दी हुई एक शिला है, गोवर्धन शिला। जो लोग जानते हैं उनको मालूम होगा, और जो नहीं जानते हैं तो वो भी सुन लें। जो लोग गिरिराज की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, सनातन गोस्वामी जी वृद्ध अवस्था में भी गिरिराज की परिक्रमा करते थे। तो जब वृद्ध हो गए, वृंदावन से गोवर्धन जाना, फिर लौट के आना और रोज परिक्रमा करना। भगवान को भी दया आई कि देखो अब तुम बूढ़े हो गए हो, चल नहीं सकते हो। उनको एक शिला दी,
उस शिला में भगवान की बंसी, मुकुट, गाय खुर के निशान है, अभी है वो शिला। इसके 4 परिक्रमा करोगे तो गिरिराज की परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त होगा। तो आज भी वह शिला श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में है। उसकी जिन लोगों को जानकारी है वहाँ 4 परिक्रमा लगाते हैं तो भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा का उनको पूरा फल मिलता है। गिरिराज आज जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है उसको ब्रज में क्या कहते हैं? मुड़िया पूर्णिमा। तो मुड़िया क्यों कहते हैं? गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी जी का शरीर छूटा, वो भगवत धाम गए थे। उनके विरह में समस्त ब्रजवासियों ने सिर घुटाए थे और वो रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे। तो आज भी गुरु पूर्णिमा में उनकी स्मृति में बड़ा भारी मेला जो है गोवर्धन जी में लगता है और इसीलिए उस पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी कितने प्रकांड पंडित थे। उनके पास देखो, जब मदन मोहन जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो मदन मोहन जी ने कहा वो भिक्षा मांगे आटा उटा लाते, बाटी बनाते, रूखी भोग लगाते और प्रसाद पाते। मदन मोहन जी मूर्ति बोलते हैं, भैया तुम ये बाटी रूखी लगाते हो तो गले से उतरती नहीं, थोड़ा नमक तो डाला करो इसमें। तो सनातन जी ने कहा भगवान आज नमक मांग रहे हो, कल जो है घी मांगोगे, परसों गुड़ मांगोगे, शक्कर मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा? लोग कहेंगे कि साधु है कि स्वादु है, इसलिए मैं जो कुछ दे रहा हूँ सो आप कृपा करके ग्रहण कीजिए, नहीं तो आप व्यवस्था करिए। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तो उस समय एक मुल्तान जो पाकिस्तान हो गया अब, वहाँ का एक व्यापारी था रामदास कपूर, उसके जहाज चलते थे जमुना और दिल्ली के बीच, आगरा, ये व्यापार के लिए। उसमें सेंधा नमक, काजू, किशमिश आदि मेवे सब वो बेचता था। वृंदावन में एक भंवर में जहाज फंस गया। सबसे प्रार्थना करी कोई आशीर्वाद करो। किसी ने कहा भाई एक महात्मा रहते हैं उनके पास जाओ। सनातन जी के पास गए, उनसे प्रार्थना करी कि आप मेरा ये जहाज छूट जाए तो मैं आपका सहयोग करूँगा। बोले भैया मेरे पास कोई जादू मंत्र टोना तो है नहीं, ये बैठे हैं ठाकुर जी पेड़ के नीचे, मदन मोहन जी, ये सब कुछ कर सकते हैं, इनसे पास कहो। भगवान के पास उसने स्तुति करी, मदन मोहन जी की कृपा से उसका जहाज छूट गया, बहुत लाभ हुआ। उस पैसे से वो प्राचीन सबसे पहला मंदिर मदन मोहन जी का वृंदावन में बना है। अब तब से मदन मोहन जी के लिए राजभोग की व्यवस्था हो गई, घी है, दूध है, शक्कर है, अच्छे अच्छे पकवान लगते लगे। लेकिन सनातन गोस्वामी जी की आज भी वो बाटी जो है वो भोग लगती है। और ऐसे कुछ भक्तों ने अनुभव करा कि जिस दिन वो बाटी भोग न लगे सूखिए, उस दिन भगवान सारा भोग वहाँ से फेंक देते जब बिखरा हुआ मिलता। तो ये भगवान का उनके प्रति विशेष अनुग्रह। उन्हें पारस पत्थर मिला और उस पारस पत्थर को जमुना जी की रेत में डाल दिया। एक भक्त ने शंकर जी की स्तुति करी काशी में कि भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी गरीबी मिट जाए। तो शंकर भगवान ने कहा सुनो, जाओ ब्रज वृंदावन में, वहाँ एक बड़े विद्वान महात्मा है सनातन जी, उनके पास पारस पत्थर है, वो तुम्हें मिल जाएगा तो जन्म भर के तुम्हारी गरीबी दूर। वृंदावन आया, सनातन जी के पास देखा तो झोपड़ी में बैठे हैं। तो ठाकुर जी भी पेड़ के नीचे झोपड़ी में। तो जिसके पास पारस पत्थर हो उसके पास तो महल होना चाहिए, तो ये कैसे है? तो जाने लगा। उन्होंने कहा क्यों आप कहाँ से आए? कि साहब काशी से आया। शंकर जी ने ऐसे कहा अरे हाँ हमको मिला था पारस, चलो ढूंढते हैं। जब शंकर जी ने भेजा है, खोदा वहाँ पर रेत हुत, पारस निकल गया, छुआ लोहा सोना बन गया, वो बड़ा गदगद हो गया। लेके वापस आ रहा था कि रास्ते में मन में आया कि जिस शख्स को एक पारस पत्थर मिला और उसने पटक रखा है तो उसके पास इससे भी कोई कीमती चीज़ है। इसलिए हो सकता है शंकर भगवान ने इसलिए भेजा हो। वापिस आया कि भगवान ऐसा है, मुझे ये संदेह है कि आपके पास इससे जो कीमती चीज़ है आप उसे दीजिए, कि आपने इसको तो ऐसे पटक रखा है।
सनातन जी ने कहा वो कीमती चीज तुम्हारे काम की नहीं, तुमको जो चाहिए था ले जाओ। नहीं नहीं महाराज आप बताइए तो सही, आपके पास चिंतामणि है, जैसे भागवत में अब कल कथा है कि शमंतक मणि की ऐसी मणि है कोई? तो भगवान ने कहा सुनो, हमारे पास जो मणि है ये बैठे हैं ना, ये ठाकुर जी सबसे बड़े मणि हैं, और उनकी कृपा के माध्यम से जब उनने दर्शन किए तो उसको जो भाव पैदा हुआ कि धिक्कार है मेरे लिए, मैं कहाँ रुपए पैसे के लिए मर रहा हूँ, और वो भी उस पारस को पटक करके और भगवान का सेवक और भक्त बन गए। तो वास्तव में दुनियावी चीजों से मन हट के भगवान में लग जाना, ये भागवत का वास्तविक उद्देश्य है, न कि हम संसार में वही कीचड़ में रहें। किसलिए भागवत की कथा सुनाई गई कि मृत्यु निकट है, क्या करना चाहिए, मरेंगे तो सही, आद्यवा शतांतवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव, आज हो या 100 साल। तो उन संतों की विशेष कृपा है, उन्होंने भागवत के ऊपर बहुत सी टीकाएं लिखी हैं, इसलिए थोड़ा सा उनके गुणानुवाद गाए गए। तो आप ये न समझें कि भागवत से बाहर की कथा कह रहे हैं, ये भागवत माने भगवान के भक्त, एक ग्रंथ भक्त भागवत है, एक भागवत ग्रंथ, ये भगवान का भक्त कोई भागवत कहते हैं। तो कल अपन ने राम जी की लीला कथा संक्षेप में सुनी। भगवान राम ने मर्यादा दिखलाई, प्रजा के साथ कैसा, भाई के साथ कैसा, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और वास्तविकता जो है वो भगवान की राम जी की लीला में देखने को मिलती है। अब चंद्रवंश का वर्णन आगे करते हैं। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, और उनके नेत्र से अत्रि ऋषि हुए, जिन अत्रि की पत्नी थी अनुसुया जी, ये आप दूसरे दिन की कथा में सुन चुके हैं। और उन्हें अत्रि और अनुसुया से चंद्रमा की उत्पत्ति है। भगवान विष्णु के अंश से तो दत्तात्रेय हुए, शंकर जी के अंश से दुर्वासा हुए, और ब्रह्मा जी के अंश से ही चंद्रमा हुए। इन चंद्रमा ने एक दिन एक राष्ट्र यज्ञ करा, उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब पधारे। बृहस्पति की पत्नी उसमें आई, उसको देख करके, तारा उसका नाम था, ये बड़े प्रभावित हुए और इन्होंने अपने पास रख लिया। बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से शिकायत करी, ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को समझाया कि देखो बृहस्पति तो देवताओं के गुरु जी हैं, उनकी पत्नी तारा को तुमने रख दिया, तो उनको वापस करो। उनके कहने से दिया, तो उसका जो है गर्भवती थी, गर्भवती होने से उसने उस गर्भ को जो है त्यागना चाहा। एक बालक हुआ, बालक बड़ा सुंदर, उसको देख करके बृहस्पति ने कहा हम लेंगे, और चंद्रमा ने कहा हम लेंगे। तो उससे पूछा भैया तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? तो वो बालक ही बोला कि माँ बताती क्यों नहीं कि मैं किसका हूँ? वो संकोच के मारे नहीं बोली। तो बोला ये क्यों नहीं कहते कि चंद्रमा का मैं बालक हूँ? बोला अरे ये बालक तो बड़ा बुद्धिमान है, तो उसका नाम पड़ा बुद्ध। तो वो बुद्ध जो है, फिर कल जो कथा अपन लोगों ने सुनी, सुद्युम्न की जो स्त्री हो गए थे, उनके साथ उनका संबंध हुआ, और उससे उनके पुत्र हुए ऐल, उसको पुरुरवा भी कहते हैं। इन पुरुरवा का सौंदर्य आदि देख करके सब लोग आकर्षित होते थे। देवलोक में नारद जी ने उसकी महिमा वर्णन की, तो उर्वशी इनके प्रति आकर्षित हुई, जो उन पुरुरवा के साथ उसका संबंध हुआ। उससे उनके जो है कुछ पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, श्रुतायु, जय, विजय आदि 6 पुत्र हुए। उन्हीं से ये आगे चल करके ये चंद्रवंश चलता है। इसी में हुए एक जन्नू जी, जिन जन्नू जी ने गंगा जी का पान कर लिया। भगीरथ ने कहा वाह भगवान, गंगा जी कहाँ चली गई? उन्होंने फिर अपने जांग से फोड़ करके गंगा जी को निकाला, तो गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। इनके वंश में ये वंश परंपरा क्यों है? कहते हैं इनको श्रवण करने और कहने से
अपना लौकिक और पारलौकिक वंश की वृद्धि होती है। इसलिए उसका महात्म्य भी है और ये कहा भी गया भागवत में चल करके। आगे जाकर के इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ गाधी। इन गाधी की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। वो बड़ी गुणशील, सुंदर, सेवापरायण थी। तो एक ऋषि हुए ऋषिक जी। ऋषिक जी उनके पास गए कि महाराज आप अपनी कन्या का विवाह हमसे कर दो। उन्होंने कहा देखो ये तो भृगुवंशी ब्राह्मण है और बड़े क्रोधी होते हैं, और मेरी कन्या इनके साथ रह पाएगी कि नहीं। तो बहाना बनाया कि हमारे यहाँ ये नियम है कि कोई 1000 श्वेत रंग के घोड़े और श्याम कर्ण, श्याम माने काले कान वाला घोड़ा, सारा शरीर उसका सफ़ेद हो और कान जो है काले हों, ऐसे घोड़े को पहले अश्वमेध यज्ञ में उपयोग करते थे। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि उसको आहुति देना, मार देना, नहीं, उसमें छोड़ते थे उसको। वो बलिष्ठ होता था, जो राजा पकड़े उससे युद्ध होता था, और जो हार जाए वो कर चुकाता था, टैक्स चुकाता था। इसलिए कलयुग के अंदर अश्वमेध यज्ञ निषिद्ध किया गया, क्योंकि वो नस्ल अब है नहीं। तो ये ऐसे घोड़े हमें ला के दो तो हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। सोचा कि ला नहीं सकते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, मना करेंगे तो शिष्य नाराज होगा, कहीं श्राप दे दे। पहले इतनी तपस्या बल था कि कोई आशीर्वाद दे तो फलीभूत होता, श्राप दे दे तो फिर सर्वनाश भी हो जाए। इसलिए ऋषि मुनियों के लोग ज़्यादा लगते नहीं थे। तो इन्होंने वरुण के पास जा करके और 1000 घोड़े ला के इनको दे दिए। इनके मित्र थे वरुण जी। जब दे दे तो अब तो ये को देना पड़ा। अपने कन्या सत्यवती का विवाह ऋषि से कर दिया। ये बड़े मंत्रविद थे। तो अब संतान नहीं हुई तो इन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक चरु बनाया। तो सत्यवती की माँ ने कहा कि देखो हमारे लिए भी बना दो, हमारी कोई संतान नहीं है, तो एक चरु हमारे लिए भी बना दो, तो हमारे तुम्हारा भी भाई हो जाएगा और हमारा भी वंश चलेगा। तो उन्होंने 2 प्रकार के चरु बनाए, एक ब्राह्मण गुण वाला और एक क्षत्रिय गुण वाला। तो अब सत्यवती की माँ ने कहा अपनी बेटी सत्यवती से, बेटी तुम्हारे लिए तो बढ़िया चरु बनाया होगा और हमारे लिए घटिया होगा, इसलिए तुम अपना हिस्सा मेरे को दे दो तो तेरा भाई बढ़िया हो जाएगा, अच्छा होगा, और मेरा हिस्सा तुम ले लो। तो दोनों माँ बेटी ने अदला बदली कर दी। जब अदला बदली कर दी तो बाद में ऋषि को मालूम पड़ा, बोले अरे मूर्खा तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा जो बालक होगा वो क्षत्रिय स्वभाव का होगा, बड़ा क्रूर होगा, और उसका जो बालक होगा वहाँ वो ब्राह्मण स्वभाव का होगा। अरे महाराज ये तो बड़ी गलती होगी, हमें पता नहीं था, मूर्ख, हमने तो अच्छा ही बनाया था, वो क्षत्रिय हैं। पहले ये था कि ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या ले सकते थे, परंतु क्षत्रिय किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं करते थे, इसको विलोम कहते थे। तो ये जब कहा तो महाराज कुछ आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। बदलाव इतना हो सकता है कि तुम्हारा पौत्र जो है वो क्षत्रिय स्वभाव का होगा और पुत्र ब्राह्मण स्वभाव का होगा। तो ऋषि के जो है वो पुत्र हुए जमदग्नि, और गाधी के जो पुत्र हुए सत्यवती की माँ के यानी भाई हुआ विश्वामित्र जी। तो जमदग्नि ऋषि बड़े ब्राह्मण स्वभाव के, क्षमावान, शीलवान, गुणवान थे। उनका विवाह हुआ रेणु की पुत्री रेणुका से। तो ऋषि के रेणुका से 4